जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ ग्रेविटी का अगला लेक्चर लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे केपलर लॉ। केपलर लॉ क्या कहता है? केपलर लॉ सिंपल सी भाषा है। केपलर लॉ, केपलर एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, खगोल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुछ नियम दिए थे ग्रहों की गति के संबंधित में। जो प्लैनेट जो मोशन करते हैं वो किस तरह से मोशन करते हैं उससे संबंध में कुछ गति के नियम दिए थे, कुछ उनके हाँ प्लैनेट के कुछ मोशन के नियम दिए थे। उन नियमों को आज हम पढ़ेंगे। क्या कहता है कि जो सूर्य, सभी ग्रह जो हैं, पहला रूल क्या कहता है कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तो वृत्ताकार पथ के मतलब क्या हुआ कि सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। वृत्ताकार ऑर्बिटल में या सर्कुलर ऑर्बिटल में या इलिप्टिकल ऑर्बिटल में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है। तथा सूर्य जो होता है वो उस ग्रह के फोकस पे होता है। जैसे मान लीजिए इसी इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य के सभी चारों ओर गति करते हैं। मान लीजिए कि सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार से लोग गति करते हैं। इलिप्टिकल तो नहीं बना है बट बनाने की कोशिश करते हैं। इलिप्स, ये एक की तरह कुछ होता है ऐसे इलिप्टिकल, इसीलिए इसे बोला जाता है। ये देखिए बन गया कुछ कुछ। हाँ, तो इसके रूप में गति करते हैं। और जो होता है यहाँ पर 2 फोकस होते हैं। एक फोकस होता है F2, एक फोकस होता है क्या? F1। तो जो कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर मतलब इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं और सूर्य जो होता है वो एक फोकस पर होता है। सन यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या है? सन होगा। समझा? मीन्स सभी, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे इलिप्टिकल ऑर्बिटल में गति करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिटल में मोशन करते हैं और जो सन होता है वो उसके एक फोकस पे होता है। उन ऑर्बिटल के एक फोकस पर सन क्या होता है? उपस्थित होता है। केपलर का फर्स्ट लॉ यही कहता है। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के अनेक लॉ, 2 लॉ अभी और हैं कि 3 लॉ होते हैं। तो पहला लॉ केपलर का क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिटल में मोशन करते हैं और जो सन होता है वो उसके एक फोकस पे होता है। उस ऑर्बिटल के एक फोकस पर क्या होता है? सन होता है। बस इतना ही है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है केपलर का? हाँ, तो देखेंगे आप लोग दूसरा नियम किसे कहते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसे हम एरिया लॉ ऑफ एरिया, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे केपलर के सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ये सन है, यहाँ पर कोई ग्रह है, कोई क्या है? यहाँ पर प्लैनेट है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान दूरी, ये दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य को मिलाने वाली रेखा जो है वो समान समांतराल में समान दूरी तय करती है। मतलब एक समान समांतराल में समान दूरी तय करने का मतलब ये हुआ कि जो है एरिया है, जो dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स अगर dA जो है, जिस रिस्पेक्ट में dA चेंज हो रहा है, इस टाइम की रिस्पेक्ट में एरिया, उसका एरिया भी चेंज हो रहा है। यानी d एरिया, छोटी सी एरिया अपॉन d टाइम इक्वल टू नियत। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे नियत। क्या होती है? नियत मतलब जो बदलती ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो? बदलती ना हो। अगर इस प्लैनेट को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है, मतलब इन दोनों की दूरी सभी स्थानों पर क्या होगी? समान होगी। वह दूसरे में यही कहना चाहता है। पहला नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें ग्रहों की गति संबंधी नियम था। दूसरा कह सकते हैं लॉ ऑफ एरिया, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। यह जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रूल का फॉलो करता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इस रूल का ये क्या करता है? ये ला क्या करता है? फॉलो करता है। इसे बोलेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये फॉलो करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आप लोग जानते हैं, L = mr/v।
ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इस रूल को ये फॉलो करता है। समान दूरी में समान टाइम में समान क्षेत्रफल तय करना, मीन समान समांतराल में समान क्षेत्रफल को तय करना, समान क्षेत्रफल को कवर करना क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल। और यही ये कहता है कि सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसके सीध में होती है, मीन समस्त स्थानों पर क्या होती है? समान होती है। इसे रूल ऑफ एरिया भी कहते हैं। अब देखिए तीसरा रूल किसे कहते हैं। हाँ तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या कहते हैं। तीसरे लॉ में अपने केपलर ने क्या कहा है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह का, मान लीजिए प्लैनेट है और ये सूर्य के परिता ये क्या है? सन है। क्या है? सन है। तो इसके परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग मीन्स टी स्क्वायर का वर्ग। टी स्क्वायर का वर्ग जो होता है, परिक्रमण काल का वर्ग होता है, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धवृत्त के दीर्घ के बराबर होता, अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है घन के। इसके जो है इसके बीच में जो रेडियस होता है, इसके बीच में एक बनेगा, वो क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर। और इसका जो रेडियस है आर, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल में होगा। इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। जितने देर में दूरी तय करती है उसके स्क्वायर जो होता है, और इसका जो वर्ग, इसके जो त्रिज्या का क्यूब है, घन है, उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। या यहाँ से आप कहीं कहीं पे लिखा होता है टी जो है स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। आर की जगह पर क्या होता है? कहीं कहीं ए क्यूब भी दिया हुआ होता है। और यहाँ से हो जाएगा, अगर T1 T2 निकाला जाए तो T1 अपान T2 दो ग्राहों का अगर नियम निकाला जाए तो यह हो जाएगा R1 अपान R2 और का पावर 3/2। इतना ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने नियम दिया, इन्होंने तीनों नियम दिया। हम तीनों नियम फिर से रिवाइज करेंगे। पहला नियम क्या था कि किसी भी ग्रह का सूर्य के परिता जो है परिक्रमण काल का, किसी सूर्य का, कोई भी ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो एक क्या करता है? दीर्घवृत्ताकार में, इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। पहला नियम इन्होंने ये दिया, जिसे ये सूर्य की गति, ग्रहों की गति का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम उन्हें दिया रूल ऑफ एरिया कि जो ग्रह है वो सूर्य के परिता समांतराल में समान दूरी तय करती है। दूसरा नियम इन्होंने दिया। दूसरा नियम किस पे आधारित था? दूसरा नियम आधारित था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के नियम पर आधारित करता था, इसका वर्क करता था। फिर तीसरा नियम आपका आया जो इसका परिक्रमण काल का वर्ग है, जो दीर्घवृत्त का अर्धवृत्त है, उसकी त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। इन्होंने तीनों नियम दिया। इसे परिक्रमण काल का भी नियम कहा जाता है। पहला नियम सभी लोग सुने केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के इलिप्टिकल पाथ पर गति करते हैं, और जहां सूर्य क्या होता है फोकस पर रहता है। दूसरा क्या कहता है? समान समांतराल में समान दूरी या समान क्षेत्रफल तय करती है। कौन? ग्रह। ठीक है, और इसे जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। हमने आपको बताया था L = mr भी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? रूल ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। थर्ड लॉ है सभी ये जो है इनका परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है और इलेक्ट्रिक पाथ के अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या का घन के अनुक्रमानुपाती होगा। बस ये तीनों लॉ है केपलर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के नियम कई बार आते रहते हैं। आप लोग के पेपरों में, कंपटीशन में भी, एकेडमिक में भी बहुत वर्क करते हैं। थैंक यू। अब देखेंगे हम लोग अगला। अब हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम लोग पढ़े थे अभी तक, क्या पढ़े थे? हम लोग एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे। अब पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं कक्षीय वेग किसे कहते हैं। आप लोगों का सिंपल सा कुछ है, थोड़ा सा बचा है 1-2 लेक्चर में, या शायद ये लास्ट लेक्चर होगा कि ग्रेविटी आपका। केपलर के इतने ही नियम थे। आप सभी लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसको नोट कर लें और आप लोग आगे बढ़िए। बस हमारी भगवान से यही कामना है। जय हिंद।